इधर लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के खारिज होने पर बीजेपी की महिला सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। सदन के बाहर बीजेपी सांसदों ने नारेबाजी की और विपक्ष पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। इस मौके पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और पूरे इंडिया गठबंधन ने महिलाओं के साथ धोखा, विश्वासघात किया है। बता दें, संशोधन में संसद की 543 सीटों से बढ़ाकर 850 सीटें करने का प्रावधान था। 21 घंटे की लंबी चर्चा के बाद इस पर वोटिंग हुई। लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, लेकिन 54 वोट कम मिलने की वजह से 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया। तो देखिए, 2/3 ऑफ मेजॉरिटी के हिसाब से वोट चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला, यानी 2/3। उसके लिए करीब करीब 354 या 352 वोटों की जरूरत थी, जो सांसद वहां पर मौजूद थे, और 528 सांसद मौजूद थे। उसमें से 352 वोट चाहिए थे, लेकिन 298 वोट ही इस बिल के पक्ष में गए, यानी 54 वोट से ये मामला जो है वो पलट गया। और उसके बाद ये पूरा जो बिल को लेकर जो गर्माहट पिछले 2 दिनों से चल रही थी, वो ठंडे बस्ते में चली गई। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बिल के पास ना होने से राजनीतिक क्या असर होने वाला है, इसका क्या प्रभाव होने वाला है, क्या पॉलिटिकल इंपैक्ट होगा, इससे सरकार को कितना फायदा होगा और विपक्ष को क्या नुकसान होगा। क्योंकि इससे एक मैसेज ये भी जाएगा कि क्या विपक्ष ने महिलाओं के खिलाफ जाकर महिला आरक्षण के खिलाफ वोटिंग की है। तो ये बड़े सवाल हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ये तो सही समय बताएगा। क्योंकि पीएम मोदी ने जब संबोधित किया था संसद में, तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरी सलाह विपक्षी पार्टियों को है कि आप इस बिल का विरोध ना करें। इस बिल का विरोध करेंगे तो चुनाव में आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो पिछले चुनाव कई सारे आपने देखे हैं, बिहार चुनाव हाल ही में जो हुआ, वहां पर महिलाओं की जो योजनाएं हैं या महिलाओं को लेकर जो नीतियां हैं, उस पर काफी काम चला और जीत हार का फासला भी तय हुआ। उससे पहले झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में भी महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का खूब प्रभाव रहा है। दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में भी जब चुनाव हुए थे, तो महिला से जुड़े या महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का प्रभाव जमीन पर खासा देखा था और उस प्रभाव से जीत हार का फैसला भी तय किया गया था। तो कुल मिलाकर अगर महिला वोटर्स करीब करीब इस वक्त देश में 48 से 49% थे महिला वोटर्स। आप अंदाजा लगाइए कि लगभग 50% वोटर्स अभी भारत में हैं महिला, और 51% पुरुष हैं, 51 से 52%। तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। तो अगर महिलाएं वोटर्स के रूप में भागीदारी निभा सकती हैं, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत भी महिलाओं की काफी बड़ी है, और आप जानकर चौंक जाएंगे कि कुछ राज्यों में महिलाओं की जो वोटिंग प्रतिशत है वो काफी ज्यादा बढ़ी है पुरुषों के मुकाबले। कई बार ऐसा देखा गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना बिल जो है कितना जरूरी था। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लागू करवाने का दिन था, एक ऐतिहासिक दिन होना था। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सभी दल, यानी पूरा का पूरा इंडी अलायंस, केवल और केवल उन पर राजनीतिक स्वार्थ ही हावी हुआ। मात्र शक्ति का जो आक्रोश है उसका पात्र बना है कांग्रेस पार्टी और पूरा का पूरा इंडी अलायंस। आगामी चुनावों में इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी।